सात संगत जी, प्यार से कहना धनंकार जी। प्यारी सात संगत, आज का विषय जप ले बंदे नाम हरि का। सात संगत, आज संसार को जगाया जा रहा है जप ले बंदे नाम हरि का। और जो है इंसान है सात संगत, जब तक इसको ये समझ नहीं आता कि इससे मेरा क्या लाभ है, तब तक वो काम करता नहीं है। सात संगत, उसको कितना ही समझा लो, वो देखता है इसमें मेरा फायदा क्या है। तो सत्संगत वो, और किसी ने वो बता दिया तो फिर उसके बाद वो उसको बिना जाने ही वो लग गया करने। लेकिन जब तक कोई भी काम है, जब तक वो हमारी समझ में नहीं आता सत्संगत, हम उसको जान नहीं लेते, तो फिर वो अच्छे ढंग से हो नहीं पाता। फिर वो एक रटन बन जाता है कि जिसके बारे में महात्मा यहाँ भी ऐसे भी बता रहे हैं, प्यारी सत्संगत जी, कि पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सब पंडित होए। यहां भी ये जागरूक कर रहे हैं कि ढाई अक्षर प्रेम के पढ़ ले, हरि का नाम जप ले। क्योंकि सात संगत, इस संसार के अंदर आज हम अगर बात करें कि भारत देश में अगर अमेरिका की वो चलाई जाए करेंसी तो नहीं चलेगी, और इंडिया की कहीं और चलाई जाए तो वो नहीं चलती। तो हर देश की करेंसी भी अलग अलग होती है। तो सात संगत, जहां जाना है हमने, वहां करेंसी जो है, यहाँ की दौलत किसी देश की दौलत नहीं चलती, वहां एक ही दौलत चलती है, और वो है प्रभु नाम की दौलत। इसलिए महात्मा कह रहे हैं जप ले बंदे नाम हरि का। क्योंकि सात संगत, 700 का ये जो खजाना है, ये ऐसे ही लुटता जा रहा है। यदि हरि का नाम नहीं जपया तो सात संगत सब हराम है। बंदया जेकर जपया नाम नहीं। अगर सात संगत, ये कोई वैसे बातें नहीं कही जा रही। हम देखें कि जिन्होंने प्रभु का नाम जपा, हम थोड़ा प्रैक्टिकल आते हैं। अब ये तो विचार की बात हो गई, हम प्रैक्टिकल दोनों ही के ऊपर बात करेंगे। कि एक तो जिन्होंने नाम जपा, वो भी आप सभी जानते हैं कि उनके जीवन का कैसे क्या कहाँ पहुंचा। उसमें सात संगत, सबसे पहले मीराबाई जी का नाम ही ले लीजिए कि कैसे जो यहाँ की सारी दौलत की तरफ ध्यान ना लगा करके राजा की रानी होते हुए भी नाम जपा, गुरु की शरण में गई, और फिर उनका आज तक हर सत्संग में उनका जिक्र होता है। और फिर उसके बाद अनेकों संत महात्मा जिनका हम जिक्र करते हैं, भक्त कबीर जी, तुलसीदास जी, भक्त ध्रुव, प्रहलाद, और फिर कितने, माता शबरी जी, भक्त हनुमान जी, ये कितने जिन्होंने नाम के बल के, नाम के ऊपर चलते चलते सत्संगत आप प्रभु का रूप बन गए। और जिन्होंने नाम नहीं जपा, जिन्होंने सांसारिक दौलत को इकट्ठा किया और फिर वो हार के चले गए सत्संगत, जिन्होंने नाम नहीं जपा, वो सिकंदर जैसे बंदे सत्संगत, कि उनका घर जो है, वो जब गए ना सत्संगत युद्ध के ऊपर, तो एक ऐसा नशा, एक ऐसा जुनून था कि मैंने तो बस दुनिया जीतनी है, चाहे कुछ भी कर लूं, चाहे किसी को मार कर, कैसे काट कर, कितना चित्कार, कितने कत्लेआम करके, कितने लोगों को मार करके वो जीत हासिल करी। तो उस जीत के अंदर भी कोलाहल था, उनके मन के अंदर भी छटपटाहट थी, क्योंकि कभी प्रभु की तरफ ध्यान गया ही नहीं। दुनिया तो जीत ली, अब माँ सत्संगत, माँ से मिला बिना ही युद्ध पे चले गए थे, काफी टाइम बीत गया, वापिस आए, अंतिम क्षणों में है, और सत्संगत अपने मंत्रियों से, वेदों से कह रहे हैं मैंने माँ से मिलना है। कहते हैं ना सत्संगत, इंसान का अंतिम पलों में ना, जब उसके जाने का समय आता है, जब जागता है, लेकिन तब ये अवस्था होती है कि अब पछताए क्या होता। जब चिड़िया चुग गई खेत तेरा 700 का खेत खत्म हो गया, हरि का नाम लिया नहीं, अब क्या होने वाला है। कहने लगा माँ से मिलना है, मुझे ले चलो, मेरी सारी दौलत ले लो। कहते नहीं हो सकता, नहीं समय बचा। झटका लगा कि दुनिया का कितना सबसे बड़ा गरीब आदमी, मैंने दुनिया जीत के भी गरीब हो गया, मैं कंगाल हो गया। उसको ये आभास हुआ, उसने अपने मंत्रियों संतरियों को कहा कि चलते टाइम मेरे हाथ खोल देना।
कि संसार के लोगों का ये वहम निकल जाए कि आज इस अंधी दौड़ में दौड़ कर जो इकट्ठा कर रहे हैं सब ज्यों का त्यों रह जाना है, वहीं रह जाना। और साथ कहते हैं संसार में खाली हाथ आया खाली हाथ जाना है, लेकिन संत कभी खाली हाथ नहीं जाता। संत ये दौलत नाम की दौलत लेकर के जाता है जो सत्संगत आगे उस देश में चलती है, उस वतन में चलती है जहां और कोई दौलत नहीं चलती। इसलिए सत्संगत का है जप ले बंदे नाम हरि का नहीं तो पछताएगा। तो ये जो पछतावा है ये ना हो, इसके लिए आज समय के पैगंबर इस नाम के बारे में प्रभु के दर्शन भी करवा रहे हैं, प्रभु से इकमिक भी करवा रहे हैं और इसको जपने का तरीका भी बता रहे हैं। तो सत्संगत क्यों ना इस अवसर का लाभ उठाएं। प्यार से कहिए धन्यकार जी।